अच्छा अभी तक हाँ टोटल मोर्टेलिटी कितनी हुई है? लगभग टोटल मोर्टेलिटी 2000 कुछ के आसपास हो गई। यानी 2000 प्लस मोर्टेलिटी है। हाँ 2000 प्लस मॉडल। अमित 1.6 तो बहुत ही अच्छा एफसीआर है, बहुत ही बढ़िया एफसीआर है। इतनी मोर्टेलिटी होने के बाद अगर 1.6 का एफसीआर अगर आपके फार्म में आ रहा है तो आपको समझ लो कि बात सुपरवाइजर साहब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ। काम से संतुष्ट हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। मतलब अगर कोई फार्मर ये काम करना चाहे, हाँ, कर अगर सकता सपोज को 10-20 हजार की वो नौकरी कर रहा है, हाँ उससे तो फायदा नहीं है। उससे फायदा नहीं है। हाँ। आपका जैसे ये एक्सपीरियंस जो है वो बुरा रहा या अच्छा रहा? बेटर है। बेटर है। हाँ बहुत अच्छा। और जिस हिसाब से आप एफसीआर बता रहे हैं, हाँ। उस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको 10-12 रुपए पर केजी का हिसाब मिल जाना चाहिए। अगर ये एफसीआर अगर आपका आज ये एफसीआर है तो नहीं है ये वाकई में सुपरवाइजर साहब भी निकाल के गए हैं। घबराते हैं और आपने डाल दिया ऊपर से सुगना का चिक्स। सुगना का चिक्स तो आपका ये समझ लेना कि झट से एकदम से मोर्टेलिटी होती है। हाँ। तो वो बड़े जिसने अगर सुगना का चिक्स पाल लिया है ना, वो कोई सा भी मुर्गा पाल सकता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आती। सुना ज्यादा बेटर है। आईबी का बेटर नहीं है, सब कुछ होता है मैनेजमेंट बेटर। हाँ सही बात तो ये होता है, मैनेजमेंट दे दो तो ये भी बढ़िया चलता है। 22,000 का चिक्स गया। 72,000 रुपये का चिक्स मर गया। हाँ ठीक है, आज वो बता के गए हैं। हाँ तो 72,000 रुपये आपकी जेब से वो जाना ही जाना था। जाना ही जाना। तो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि अमित भैया का वीडियो बनाए जिनका फार्म में मोर्टेलिटी हुई थी। तो देखिए दोस्तों, आज हम उनके फार्म पे आ गए हैं और आज उनके बर्ड्स के बारे में जानकारी लेंगे कि कितनी मोर्टेलिटी हुई है, कितने दिन का बच्चा हुआ है, और सारी जानकारी उनसे लेंगे। जब मैं इस फार्म पे आया था तो एक बार तो ये फार्म जब निर्माण हो रहा था इसका, उस टाइम आया था। दूसरी टाइम जब इस फार्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं आया था। तो देखिए अभी बर्ड है पूरा तैयार है, लगभग पूरा तैयार है। और जिस टाइम आया था उस टाइम फार्म में ये बर्ड बड़ा छोटा था और फार्म का निर्माण भी हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये इनका बर्ड है। अभी मैं आपको अमित भैया से बात कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी इंक्वायरी थी कि अमित भैया से एक बार बात कराइए कि कैसे उनका चल रहा है बैच, और क्या है, कैसे मतलब मनोबल टूटा है या क्या हो रहा है। तो चलिए हम एक बार आपको अमित भैया से ये बात कराएंगे। तो आप एक बार फार्म देख लीजिए। ये फार्म अभी रनिंग है, फर्स्ट बैच इस फार्म से निकल रहा है। और कच्चा और पक्का दोनों का मिश्रित रूप है, यानी नीचे का जो फाउंडेशन है वो पूरा कच्चा है और ऊपर से जो है वो पूरा नीचे से फाउंडेशन जो पक्का है और ऊपर से कच्चा है। ठीक है, तो ये पूरा फार्म का आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो इधर हमारे अमित भैया खड़े हैं। तो एक बार तो देखिए अमित भैया थोड़ा सा अंदर चलें, आप अपना फार्म विजिट कराएँ। तो अमित भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? आज काफ़ी दिनों बाद आपके पास आए हैं हम, और स्पेशल आए हैं क्योंकि बहुत से लोग आपके बारे में पता कर रहे थे। जब से आपका वीडियो यूट्यूब पे आया है सुगना का, कि सुगना की इतनी मोर्टेलिटी हो गई है, बहुत से लोगों ने कहा कि भैया अमित भैया से हमारी बात कराएं। तो काफ़ी दिनों से मैं भी आप संपर्क में था कि अमित भैया आज आ जाएँ, तो समय आपको भी नहीं मिल पा रहा था और समय कुछ हमें भी नहीं मिल पा रहा था। तो अमित भैया अभी क्या स्थिति है? आप जैसे कि आपका फार्म में ये मोर्टेलिटी वगैरह हुआ था काफ़ी, ठीक है? मोर्टेलिटी तो हुई वो जी, थोड़ा सा मतलब कि लेबर नहीं मिल पाई थी, उसकी वजह से हुई जी। लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। अभी सब कुछ ठीक है। वेट भी ठीक है। सुपरवाइजर साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें। जी 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 जी। अच्छा अभी तक हाँ टोटल मोर्टेलिटी कितनी हुई है? लगभग टोटल मोर्टेलिटी 2000 कुछ के आसपास हो गई। यानी 2000 प्लस मोर्टेलिटी है। हाँ 2000 प्लस मोर्टेलिटी। अभी आपके फार्म का जो एफसीआर है वो कितना बताकर गए हैं? 1.6 के आसपास बता के गए। 1.6 तो बहुत ही अच्छा एफसीआर है, बहुत ही बढ़िया एफसीआर है। इतनी मोर्टेलिटी होने के बाद अगर 1.6 का एफसीआर अगर आपके फार्म में आ रहा है तो आपको समझ लो कि बात सुपरवाइजर साहब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन इसमें जो कंपनी का बहुत बड़ा रोल रहा जी। कंपनी के सुपरवाइजर साहब ने बहुत हेल्प करी, बाद में लेबर उन्होंने ही दिलवाई एक तरीके से जी। ठीक है, पूरा गाइडेंस उनका चल रहा है, मतलब सुपरविजन उनका बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ हाँ अमित भैया, जैसे कि आप नए फार्मर थे, हाँ। आपने पहली लॉट डाली है, हाँ। आपका ट्रैवल का काम था, हाँ। आप ट्रैवल के काम से पोएट्री फार्म भी आपने एक अलग अदर बिजनेस करा है। हाँ देखो, ट्रैवल का है अलग, मैं पूरा एशिया और ये यूरोप करता हूँ जी। जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर, बाली जी,
और लोकल में, मतलब लोकल में ज्यादा तो नहीं करता, गुजरात प्लस ये उत्तरांचल और शिमला आप सबको टूर कराते हो आप? हाँ, सबको टूर कराते हैं। अच्छा, जैसे आपका ये तो एक ट्रैवल का काम हो गया, चलो उस ट्रैवल के बारे में हम आपसे एक बार अलग से वीडियो बनवाएंगे। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अभी जो आप एक तरह से एक तो वो कंप्यूटर की कुर्सी की जॉब है, उसको छोड़कर डायरेक्ट आप जमीन से जुड़े, ठीक है, क्या महसूस हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा है? ये भी बढ़िया बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं। शुरू में बहुत दिक्कतें आए, कोई सा भी बिजनेस हो शुरू में दिक्कत आती है जी। मुझे भी शुरू में, आपको तो पता ही है कितनी दिक्कत, काफी दिक्कत आई थी, है ना, आपने तो वीडियो भी शूट कराया है जी। हाँ, लेकिन अब ठीक है, अब ठीक है। काम से संतुष्ट हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। मतलब अगर कोई फार्मर ये काम करना चाहे, हाँ, अगर सपोज को 10-20 हजार की वो नौकरी कर रहा है, हाँ, उससे फायदा नहीं है, उससे फायदा नहीं है। हाँ। अगर कोई आदमी छोटा फार्म 2000 बच्चे का फार्म बना ले तो वो आराम से 10-20 हजार रुपये 20 हजार में कमा सकता है। 20 हजार आराम से कमा सकता है, नो डाउट। और किसी की मजदूरी नहीं करनी। हाँ, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है जी। लेकिन 20,000 2,000 के बच्चे में कहीं नहीं गए, कुछ नहीं गए। तो अभी आपका जैसे ये एक्सपीरियंस जो है वो बुरा रहा या अच्छा रहा? बेटर है। हाँ, बहुत अच्छा। और जिस हिसाब से आप FCR बता रहे हैं, हाँ। उस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको 10-12 रुपए पर केजी का हिसाब मिल जाना चाहिए। अगर ये FCR, अगर आपका आज ये FCR है तो नहीं है, ये वाकई में सुपरवाइजर साहब भी निकाल के गए हैं। तो अमित भैया 2000 प्लस मॉडलिटी है, और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपके बारे में बड़े पूछताछ कर रहे थे कि अमित भैया से एक बार बात कराएं, उनके फार्म पे जाकर एक बार विजिट कराएं कि उनके फार्म में कैसा हुआ, मतलब इतना सब कुछ भी हो गया। उस टाइम आप उदास भी थे। हाँ, तो आज आपकी चमक बता रही है कि आप बढ़िया आज खुश हैं और इस बिजनेस से संतुष्ट हैं। टेंशन भी हुई थी। टेंशन हुई थी, हाँ, बहुत। आपको तो पता ही है, आप आए थे। जी 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 जी। ठंड भी बहुत थी जी। टेम्परेचर बन नहीं पा रहा था लेबर से जी। लेकिन सुपरवाइजर साहब ने एकदम एक फार्मर का नंबर दिया जी। उनका नाम यासीन भाई है। ओके। उन्होंने बड़ी हेल्प करी जी जी। मॉरलिटी वगैरह के लिए दवाइयाँ भी बताई उन्होंने पर्सनल जी। और उन्होंने ही लेबर वगैरह का अरेंजमेंट कराया सब। अच्छा, मेन काम जो फार्म में होता है वो होता है लेबर का। अगर हम जैसे आप जैसे फार्मिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने आप से तो फार्मिंग नहीं करते, हमको लेबर पे डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सीख रहे हैं जी, तो ऐसा नहीं कि बिना लेबर के हो नहीं सकता। हो सकता है। अच्छा, भविष्य में आपका क्या विचार है? भविष्य में इसे बढ़ाना है पूरा, जैसे जैसे ये जो बाहर है पूरा खेत है, ये कवर करना है इसे पूरा। हाँ, 25,000 तक लेके जानी है पोल्ट्री। अभी कितने हजार की पोल्ट्री फार्मिंग है? अभी तो हमारा ये 7,000 की पोल्ट्री थी। अच्छा। लेकिन मॉरलिटी हो गई थी जी। लेकिन अब विचार वही है कि धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर तक 25,000 लेके जाएंगे। अच्छा अमित भैया, एक छोटा सा पर्सनल सवाल ये है कि अभी तक इसमें आपका खर्चा कितना आ गया है? पेमेंट तो भाई इसमें देख 6.5 से भी ऊपर चला गया। अभी देखो ये लैट्रिन बाथरूम बनने हैं लेबर के लिए, कमरा बनना है जी, ईंटें वगैरह आई हुई हैं देखो, हाँ बाहर रखी है, ठीक है जी, कमरा भी बनना है पूरा जी, ठीक है। पूरी लेबर को पूरी फैसिलिटी देनी है। मैंने बताया था अभी देखो टीवी भी लगवाया, डिश लगवाई लेबर के लिए। जी 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 जी। हाँ, तो ये सारी चीजें लेबर के लिए तो लगभग 7 लाख रुपए लगेंगे इसमें। 7 लाख रुपए लग जाएंगे पूरे कंप्लीट। हाँ, पूरा कंप्लीट होने में A to Z कोई भी जहाँ कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं 7 से ऊपर नहीं जाएगा इस वाले इसके लिए। चलिए अमित भैया, फार्म दूसरा वाला आप घुमाएं एक बार, क्योंकि आपने एक ही फार्म घुमाया था उस दिन, आप टेंशन में थे तो हम पूरा नहीं घुमा पाए आपके साथ में। तो ये चीज़ ये देखिए, सभी मुर्गा एकदम तंदुरुस्त है और बढ़िया लेबर मुर्गा पाल ली है, दाना पानी फीडिंग बढ़िया चल रही है और पानी के बर्तन भी साफ़ हैं। ये चीज़ आप नोटिस करिए, पानी के बर्तन भी साफ़ है। तो लेबर जो है डेली साफ करते हैं, पानी डेली साफ़ करते हैं। चलिए आइए, चलिए अभी एक फार्म तो अमित भाई का ये वाला हो गया और एक फार्म है ये वाला, तो चलिए इसका भी आप अंदर से दिखाइए। तो अमित भैया इसमें चिक्स नहीं है क्या? इसमें चिक्स इसलिए नहीं आया ना, मॉरलिटी हो गई। अच्छा, मॉर्टलिटी हो गई थी, इसीलिए चिक्स नहीं आया। चिक्स इधर ही आना था। तो इसका मतलब एक तरह से नुकसान ये है कि आपका ये फार्म खाली रह गया। हाँ, ये फार्म खाली रह गया। हाँ, लेकिन अगर इसमें बच्चा होता तो बहुत ही अच्छा पेमेंट आपका बनता। हाँ। और अमित भैया, हम आपसे एक और कहेंगे कि जब इसका पेमेंट आए तो हम आपके पास फार्म पे जरूर आएंगे। GC डाल देंगे, GC हम आपकी जरूर देखेंगे। तो अभी देखिए आप अमित भैया की व्यवस्था देखिए, ये अमित भैया ने पूरा फार्म वार्म कंप्लीट करा के, ऊपर देखिए ये टेंट वाली मैट ना, ये मिल गई थी इनको, थोड़ा सा यहाँ से भी इन्होंने बढ़िया कर दिया है। और ये क्या बनाया अमित भैया इधर? ये पूरा अभी है ना लेबर का टेम्परेरी रूम है। लेबर का टेम्परेरी रूम? हाँ। मतलब लेबर जहाँ रहती है, ठीक है। तो ये लेबर के लिए उन्होंने स्पेशल रूम बनाया है, तो यहाँ पर लेबर वगैरह अपना सोती भी है
और ये सारा टंकी फिटिंग यहाँ तक करी है, लेकिन कोई नहीं, वो तो होनी चाहिए, वो तो बंद हो जाएगी, वो तो होनी चाहिए। अच्छा अमित भैया, इस फार्म की लंबाई चौड़ाई कितनी है? इस वाले की भी जी ये सेम 19 मतलब चौड़ाई तो सेम है 24 फीट। हाँ 24 फीट। हाँ, और लंबाई है इसकी 100 फीट। 100 फीट। हाँ। और जो साइड वाले फार्म का उसका क्या था? उसका है 200 फीट लंबाई है और 24 फीट वो है। अच्छा अच्छा अच्छा, 24 फीट। तो अभी देखिए, जैसे हम लोग फार्मर लोग भुस्सी भी लाते हैं, ये बरूदा भी लाते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कंपनी पे काम करते हैं, तो हम कंपनी को ये होना चाहिए कि कम से कम भूसी और बरूदे के पैसे फार्मर को मिलने चाहिए। खर्चा बहुत होता है। भी लाए हैं लेबर के लिए, ये जो है ना, ये दिखाइए। ये पूरी झटका मशीन। अच्छा, ये झटका मशीन है। अच्छा, ये किस लिए लेकर आए हो? ये जैसे लेपर्ड वगैरह आ जाता है, अच्छा, उसके लिए है। हमारे क्षेत्र में आजकल लेपर्ड आ रहे हैं। हाँ, लेपर्ड आ रहे हैं। लेपर्ड आ रहे हैं भैया, सुरक्षा जरूर चाहिए। हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं, लेबर पर जरा सा भी कुछ हो जाए तो हम पे बड़ी बात होती है। तो ये है। तो ये भट्टियां अमित भैया ये काम करी या नहीं करी है? नहीं, भट्टियां पूरी काम करी, सही करा काम। सब लेकिन थोड़ा बेटर और होता, दूसरा होता थोड़ा बेटर होता। ये वाला होना चाहिए। ये वाला ये वाला भट्टी बढ़िया होती है, इसमें धुआं निकलता बड़ा बड़ा बढ़िया। चलिए, अब तो भट्टिया काम अब खत्म ही हो गया है। और जिस टाइम आपने जो ये चिक्स डाला था ना, वो टाइम बड़ा क्रूशियल मंथ था, बहुत ही खतरनाक टाइम था वो। जब अगर आपको जिस टाइम आपने चिक्स डाला, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे फार्मर भी घबराते हैं, और आपने डाल दिया ऊपर से सुगना का चिक्स। सुगना का चिक्स तो आपका ये समझ लेना कि झट से एकदम से मोर्टेलिटी होती है। तो वो बड़े, जिसने अगर सुगना का चिक्स पाल लिया है ना, वो कोई सा भी मुर्गा पाल सकता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आती। सुना ज्यादा बेटर है, आईबी का बेटर नहीं है, सब कुछ होता है मैनेजमेंट बेटर। हाँ, सही बात तो ये होता है, मैनेजमेंट दे दो तो ये भी बढ़िया चलता है। मैनेजमेंट नहीं दोगे तो आप कोई टेंशन नहीं है। देखो, पूरा लेबर पर जोड़ के अपने आप गिराती है, मुझे तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जी 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 जी, सारे बर्तन अपने आप साफ करना है, साफ करना है। बट ऐसा भी है कि अगर फीड आता है तो मैं तो होता भी नहीं हूँ। हाँ, फीड अपना उतर जाता है अपना आप ही। तो बढ़िया है। ये अमित भैया ने अपना फार्म बढ़िया बना रखा है। ये पूरा बढ़ाएंगे, देखो ये आगे तक बढ़ाएंगे, ये वाला वहाँ तक चला जाएगा सीधा। अच्छा अच्छा अच्छा, बगल में फिर एक और बनेगा। अच्छा अमित भैया, जैसे कोई नया फार्मर अगर फार्म बनाना चाहे तो क्या बना सकता है या नहीं? आपके एक्सपीरियंस से क्या कहते हैं? बनाना चाहिए, अगर करना है, उसके मन में उसका बजट है तो करना चाहिए। और अच्छा है। हाँ, अगर कोई सोचा कि करके देखे तो वो बात बेकार है। नहीं, करके देखने वालों के लिए तो भैया ये नुकसान का बिजनेस है, क्योंकि बहुत से बना के आग भी लगा देते हैं साहब, इंश्योरेंस के पैसे खा जाते हैं। हाँ, बहुत कुछ होता है। क्योंकि अगर इसको आप एज ए मतलब सोचोगे कि एक बार देखते हैं कि प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक है। क्योंकि ये महंगा सौदा है, एक बार में कभी प्रॉफिट नहीं आता। नहीं है ना, ऐसा महंगा बिजनेस भी नहीं है। बताओ 7 लाख में और क्या बिजनेस कर लो। हाँ, ये बात भी है, मिनिमम 50,000 प्रॉफिट आ ही जाए। लेकिन अमित भैया देखिए, हम दुकान खोलोगे बिल्कुल 25 लाख रुपए चाहिए। आपकी बात एग्री है, लेकिन लाख में जरूरी नहीं कि उस पर ग्राहक आए। लेकिन एक चीज़ और, ये हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर हम प्राइवेट फार्मिंग करके ये नुकसान अगर कर लेते तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 72,000 का चिक्स गया, 72,000 रुपया चिक्स मर गया। हाँ, ठीक है, आज वो बता के गए हैं। हाँ, तो 72,000 रुपया आपकी जेब से वो जाना ही जाना था, जाना ही जाना। तो इतना ही प्रॉफिट अगर आप ये समझ ले कि कंपनी है, ये चीज झेल लेती है। ये ऐसा नहीं कि कंपनी होती, हाँ, पैसा तो आपके अकाउंट से कटेगा, पर वो कंपनी झेल लेगी उसको। कंपनी क्या कॉस्टिंग बढ़ गई है आपकी। अब किसी तरह आपने वजन अच्छा दे दिया, बच्चा मुर्गा अच्छा पाल लिया है, तो आपका जो आप 1.6 FCR बता रहे हैं, तो आपका कवर हो गया एक तरह से, कवर हो जाएगा। तो अमित, ये सारे खेत आप ही के हैं सारे? हाँ, वहाँ तक खेत मेरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे तक। अच्छा, इन दोनों फार्म के बीच की दूरी कितनी है? 30 फीट है। 30 फीट पूरा? 30 फीट है। 30 फीट रखने का कारण बस यही है कि एक दूसरे के बैक्टीरिया वगैरह, वायरस तो खैर क्या रुकेगा 30 फीट से, लेकिन बैक्टीरिया के ऊपर जी वो आता है थोड़ा सा बैक्टीरिया, फिर एयर फिर हवा का एयर वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखना, एयर वेंटिलेशन के, क्योंकि अब जो आने वाली ये एक लाट है, ये तो आपकी बहुत ही बढ़िया चली जाएगी। लेकिन इससे अगली में फिर अरेंजमेंट, इससे अगली तूफानी लाट आने वाली है, गर्मियां बहुत पड़ेंगी। नए चैलेंज वो लगाएंगे ना, वो आप बता रहे थे। हाँ, स्प्रिंकल लगवाएंगे इसमें। हम स्प्रिंकल लगेंगे, मैं भी अपने फार्म के लिए एक करूंगा, स्प्रिंकल लगवाएंगे। तो चैलेंजिंग वाली लाट में भी नहीं घबराना, क्योंकि चैलेंज तो इसमें रहता ही है। तो मैंने भुगत लिया। चैलेंजिंग वाली तो खा ली मैंने। तो ये अमित भैया थे, इनके फार्म में आप एक बार मैंने विजिट कराया, आप बोले थे अमित भैया से मिलाएं। तो अमित भैया के आपने जो एक्सपीरियंस है वो भी आपने देखे कि उनका बुरा टाइम भी देखा और ये अच्छा टाइम भी है। तो कभी परेशान थे और आज खुश हैं। तो दोस्तों,
दोस्तों आप लोगों को जो भी इनके क्वेश्चन है, अगर कुछ पूछना हो तो नीचे अमित भैया का डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। अमित भैया एक बार नंबर आप अगर रिपीट कर देंगे तो अच्छी बात है। मेरा नंबर है 8279 68 24 31। तो ये आप नंबर का 2 तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल का कोई भी काम हो तो भी आप अमित भैया संपर्क कर लीजिए, या फिर इसके बारे में इंक्वायरी चाहिए तो भी कर लीजिए। क्यों अमित भैया, एग्री हो? बिल्कुल। तो दोस्तों मिलते हैं अमित भैया की जब GC आ जाएगी उस वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए जय जवान जय किसान।